गांधीनगर मर्डर का हुआ खुलासा। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने पिस्टल और देसी कट्टा भी किया बरामद। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सीएनजी में भी जबरदस्त उछाल। आम जनता जूझ रही महंगाई की मार से। बढ़ती महंगाई से पूर्वी दिल्ली की जनता परेशान। तेज धूप ने तापमान में की बढ़ोतरी। एक्सपर्ट्स ने कहा दोपहर में घर से बाहर ना निकलें। एक्सपर्ट्स ने कहा लिक्विड चीजों का अधिक करें सेवन। गीता कॉलोनी में एक कार ने बाइक सवार 2 लड़कों को मारी टक्कर। दोनों लड़कों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। कार ड्राइवर मौके से फरार। कार को किया कब्जे में। आगे की जांच में जुटी पुलिस। यमुना पार के अलग अलग इलाकों में किया गया मन की बात कार्यक्रम। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात। कार्यक्रम के बाद जेपी नड्डा ने की पीएम की तारीफ। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा के स्पेशल स्टाफ और गांधीनगर पुलिस ने मिलकर 2 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया है। दरअसल पुलिस ने बदमाश को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बदमाश पर गोली चलाई, जिससे कि बदमाश के पैर में भी गोली लग गई। ये वही बदमाश है जिसने गांधीनगर में एक घर के अंदर घुसकर महिला की हत्या की थी। दरअसल दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी गांधीनगर पुश्ते की तरफ आए हैं और पुलिस ने पहले ही ट्रैप लगा रखा था। पुलिस की टीम को देखते ही आरोपी भागने लगे और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें से एक गोली शौकीन नाम के बदमाश के पैर में लग गई। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की गांधीनगर पुलिस ने एक मर्डर का मामला सुलझा लिया। यही नहीं, ये पूरा जो ऑपरेशन है वो जॉइंट हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ एडिशनल डीसीपी जितेंद्र मीना मेरे साथ जुड़ी है। चलिए बात करते हैं क्या पूरा मामला। 14 मार्च को एक गांधीनगर में गोली चलने की कॉल आई थी। उसमें फिर एक मर्डर का मुकदमा दर्ज हुआ। उसकी जब आगे हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो उसमें कई सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने और कई सारे मोबाइल को सीडीआर एनालिसिस करने के बाद धीरे धीरे इसकी लाइन जब क्लियर होती गई तो हमें पता चला कि 2 अक्यूज़ड हैं जिनका नाम है शौकीन और जिशान, जिनको हायर किया था। एक लेडी है, पंजाबन उसको बोलते हैं। और फिर हमें जिशान कल हमारी हिरासत में आया तो जिशान ने ये बताया कि अभी जो इनको हायर करने के लिए जो पैसा दिया गया था मर्डर करने के लिए, उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट लेने के लिए शौकीन अभी आएगा, तो उसके लिए हमने ट्रैप लगा रखा था। उसी दौरान जब जिशान ने बताया कि इशारा करके बताया कि ये शौकीन है, मोटरसाइकिल पे आया हुआ है यहाँ पे, तब उसको पुलिस ने रोकने के लिए बोला तो उसने फिर भागने की कोशिश करी और पुलिस पे फायर किया। बदले में पुलिस ने फायर किया रिटेलिएशन में और उसको एक गोली पैर पे लगी और उसको ओवरपावर किया। इसमें टोटल 4 राउंड फायर हुआ है। जो अक्यूज़ड है शौकीन, उसने 2 राउंड फायर किए थे, पुलिस ने भी बदले में 2 राउंड फायर किए थे। मेरे साथ जितेंद्र मीना जिन्होंने पूरा मामला बताया। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल महरोल के साथ मोहित शर्मा, सेशन लाइव दिल्ली। कई दिनों से पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस और सीएनजी के दामों में भी काफी उछाल देखने को मिल रहा, जिससे कि आम जनता तो क्या, महिलाओं की रसोई पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। सीएनजी के दाम बढ़ने से ऑटो चालक का बुरा हाल है। ऑटो ड्राइवरों का कहना है कि सीएनजी 43 रुपए से बढ़कर अब 60 रुपए प्रति किलो हो चुकी है, जो कि काफी महंगी है। सरकार ने काफी लंबे समय से जो है किराया भी नहीं बढ़ाया है, जिससे गाड़ी की किस्तें निकालना भी मुश्किल हो रहा। ऑटो ड्राइवरों का यह भी कहना है कि सरकार या तो सीएनजी के दाम करे या फिर किराया बढ़ाए। पूर्वी दिल्ली की जनता का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कभी दूध के दाम, कभी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा। ऐसे में कहीं भी आना जाना महंगा हो रहा है। महंगाई की वजह से घर का बजट भी बिगड़ा हुआ है। बढ़ने से, गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आना जाना भी महंगा हो चुका है। सब्जियां भी महंगी हो गई हैं, राशन भी महंगा हो गया है। तो एक गृहिणी ना होने के नाते तो मैं ये कहूँगी कि हमारा जो बजट है वो अगर 2000 होता था तो वो जाके अब 3500 हो गया है। लगभग 2 गुनी के बराबर खर्चे बढ़ चुके हैं और बहुत मुश्किल हो गया है गुजारा करना। पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज़्यादा आसमान छू रहे हैं, इससे जो हमारे ट्रांसपोर्ट है उस पर भी काफ़ी भारी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अभी काम धंधे दोबारा से पटरी पर नहीं आए हैं। क्योंकि ये जो कोविड की मार थी अभी तक भी
काम उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से पहले हुआ करता था। तो मेरी गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि अभी इतनी महंगाई करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके काफ़ी चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं और काम धंधे अभी है नहीं। जो हमारी डेली नेसेसिटी की चीज़ है उसके दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारे डेली रूटीन पे बहुत असर कर रहा है। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान दें। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, सवारी पैसे देके राजी नहीं है और 60 रुपये रेट हो गया है आज सुबह मैंने देखा है, कल 59 रुपये एक पैसा था। और क्या रेट था जब आप लोग चलाते थे? पहले क्या रेट था? पहले जब केजरीवाल जी आए थे तब तो 43 रुपये हो गई थी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के 17 रुपये बढ़ के अब 60 रुपये हो गई है वो। और अब इतनी परेशानी है कि सवारी पैसे देके राजी नहीं है। सीएनजी इतना बढ़ा दिया है जिसका कोई हिसाब नहीं। और हम केजरीवाल जी से कहना चाहते हैं कि अगर सीएनजी इतना महंगा हो रहा है तो प्लीज़ इसका किराया भी बढ़ाया जाए। सवारी वही पुराने पैसे दे रही है और हमारी ऑटो की इंस्टॉलमेंट 12 से 13 हज़ार रुपये पड़ती है मंथली, जो हम नहीं दे पा रहे हैं। इस बार भी हमारे पास इंस्टॉलमेंट नहीं जुड़ पाई है, हम परेशान हैं। प्लीज़ इसका समाधान कीजिए। मैडम बहुत परेशानी हो रही, क्या बताएं, बच्चे पालना मुश्किल हो रहेगा। ऊपर से दूध पानी भी इस रोज़ का खर्चा होता है, इस वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं हमें तो। और कभी कभी होता है कि 150 रुपये का काम करते हैं, उसमें दिहाड़ी भी नहीं निकल पाती कि मतलब कि देखा जाए तो काम मार्केट में बिल्कुल ही ऐसा हो गया है, बिल्कुल ज़्यादा कम है। पे भी ऑटो है लोगों के, तो इंस्टॉलमेंट? हाँ मैडम, मैं तो इंस्टॉलमेंट पे ही चला रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो इंस्टॉलमेंट निकल पाती है उस काम में या नहीं? नहीं मैम, अभी तो इंस्टॉलमेंट तो 3-4 महीने की वैसे रुकी हुई हैं और ऊपर से जो लॉकडाउन की रुक रखी वो अलग है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, रेट वहीं के वहीं है और सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं, अब काफ़ी दिक्कत हो रही है। 60 रुपये किलो गैस कर दी। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार क्या करे आप लोग? रेट कम करेगा गैस का, रेट बढ़ाए मीटर का रेट बढ़ाया, ऐसा कम करे। किराया कितने समय से नहीं बढ़ाया गया आप लोगों को? 4 साल 3 साल से नहीं बढ़ाया कर 3 साल से। इस बार मार्च के महीने में भी तेज धूप ने तापमान में बढ़ोतरी कर दी है। मार्च के महीने में ही तापमान 35 डिग्री से ऊपर तक चला गया। इस पर हमारे संवाददाता अहरार चौधरी ने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टर्स का कहना है कि जिस तरीके से बीते पिछले साल सर्दी का टेम्परेचर भी हाई रहा था, उसी तरह इस बार गर्मी का टेम्परेचर भी हाई रहेगा। वैसे तो अप्रैल के बाद बढ़ने वाला हाई टेम्परेचर इस बार मार्च से ही हाई हो गया है। एक्सपर्ट्स ने सलाह भी दी है कि दोपहर में काफी तेज धूप होती है तो घर से निकलना ज्यादातर अवॉइड करें और लिक्विड चीजों का सेवन करें, और साथ ही टेम्परेचर बढ़ना बीमारी भी लेकर आता है। मार्च का महीना अभी चल रहा है और जिस हिसाब से हम टेम्परेचर देख रहे हैं 40 डिग्री को टच करे जा रहा है। मई जैसा मौसम मार्च के महीने में है तो इससे ये अंदेशा होगा कि आने वाले समय में भयंकर गर्मी पड़ेगी और लोगों को गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। तो इसमें जो मेरी सलाह है वो यही है कि किसी भी तरीके से अपने आप को गर्मी से बचाव के जितने भी उपाय हैं उनको अभी ही अपनाना शुरू करें ताकि जो हीट वेव है उससे संभल के रहा जा सके। ज़्यादा लिक्विड्स पिएं, ज़्यादा पानी पिएं, या अगर डायबिटीज़ नहीं है तो जूस पिएं, या इस तरह के इलेक्ट्रोल पाउडर पिएं, शिकंजी पिएं, जो सत्तू जैसी चीज़ ऐसा भी करें। तो एक तो ठंडा रखें, अपने को बदन को ठंडा रखें, 2 बार नहाने की ज़रूरत है वो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स का सेवन करें। खाना जैसे बहुत ज़्यादा एक बार न खाएं, छोटे मील 3-3, 4-4 घंटे पे आप 3-4 बार दिन में खा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ठीक रहेंगे। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 लड़कों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों लड़कों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जिस कार ने लड़कों को टक्कर मारी उन्हें पुलिस ने मौके से पकड़ लिया। फिलहाल ड्राइवर अभी भी फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच में जुट गई है। हमको किसी ने फ़ोन किया हमारे बेटे के मोबाइल से कि आपका बेटा सीरियस है, एक्सीडेंट हो गया है। तो कहाँ पर है? मैंने पूछा कहाँ पर है? तो उन्होंने बोला कि ये 6 ब्लॉक मंदिर पे आओ। तो मैं गिरते बजरते किसी तरह वहाँ 6 ब्लॉक मंदिर पे गया। 6 ब्लॉक मंदिर पे गया तो मैं देखा अपने बेटे को, तो मेरा बुरा हाल है। फिर वो लेके उसको भागे हॉस्पिटल लेके भागे, वहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ठीक है सर, वहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं। कार वाले से हुआ था, कार वाले पकड़ा गया है, वो पास में ही है, 6 ब्लॉक के अंदर ही है। और कार वाला पकड़ा गया है, कार मिला है, कार वाला पकड़ाया नहीं है सर, कार मिल गया है।
पूर्वी दिल्ली के मंडावली में एक कार्यक्रम में मोदी जी मन की बात का कार्यक्रम को दर्शाया गया, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम को एक साथ मिलकर देखा और पीएम मोदी की बातें भी सुनी। वहीं दूसरी तरफ यमुना विहार में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मन की बात सुनने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री ने कभी इस मंच का राजनीतिक उपयोग नहीं किया है। आपको बता दें कि पीएम ने इस मंच से शिक्षा, सामाजिक जल संरक्षण, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर ही चर्चा की है। ये आज जो मन की बात उन्होंने की, ये इसका संस्करण ये 87वीं है, 87th एपिसोड है ये। आज उन्होंने आपके सामने बताया कि किस तरीके से भारत का सामर्थ्य जागृत होकर गया है। आज $400 बिलियन का अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यह इस बात को बताता है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। आज मेरे बूथ नंबर 59 इस पर मन की बात का कार्यक्रम था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, जिला अध्यक्ष मोहन गोयल जी और अनिल बनोली जी जो सांसद हैं वो भी, और संजय मयूख जी जो बिहार से सांसद हैं और सह मीडिया प्रभारी हैं राष्ट्र के, इन सब लोगों का यहाँ जो आज आगमन हुआ है मेरे बूथ नंबर 59 पर, मैं आज बहुत गदगद हूँ। 87वां यह मन की बात प्रधानमंत्री। देश में आज भी इंसानियत जिंदा है। लोगों के जितना उनका जिस तरह से अनेकों तरीके से अनेकों योजनाओं पे लोग सेवा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो गर्मी आ रही है तो जानवर से लेके चिड़िया से लेके उनको पानी के हो, स्वच्छता अभियान का हो, अन्न वितरण का हो, या लोग अपने अपने प्रयासों से कर रहे हैं। ऐसी जानकारी मोदी जी के माध्यम से हमें मिल रही है। हमारे मोदी जी चाहते हैं कि जो हमारे भारत है स्वस्थ रहे और स्वच्छ रहे, और उन्होंने हर एक व्यक्ति के बारे में सोचा और वो का, और इतने बुजुर्ग लोग देखे जो काम कर रहे हैं, और उनके लिए भी मैं बहुत क्या गुजरात के भी बताया, दूसरी भी जगह के लोग बताए राज्य के, तो ये लोगों की जो भावना है वो मोदी जी के तरफ से जागृत हुई है। मैं ऐसे देश के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए, केजरीवाल जी के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से लोगों ने केजरीवाल जी पे भरोसा किया था 7 साल पहले, और वो जिस प्रकार की राजनीति को दिल्ली में लाना चाहते थे, और ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा देश की जनता के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और वफादार हैं और बहुत ही मेहनती और कर्मठ हैं, काम करने वाले हैं। लेकिन आज ये प्रतीत हो रहा है 7 साल के अंदर कि किस प्रकार से उन्होंने पूरी दिल्ली को ध्वस्त कर दिया है। आज उन्होंने जिस प्रकार से जो ज्योतिबा फूले जी के बारे में, सावित्रीबाई फूले जी के बारे में बताया, उन्होंने समाज की सेवा किस प्रकार से की है, ऐसे ही जिन्होंने पंछियों को पानी के लिए जो मिट्टी के बर्तन बना करके जो अब तक 1 लाख लोगों को वो बांट चुके हैं और उनकी चिंता कर रहे हैं, ऐसे उनके बारे में तरह तरह की नई नई जानकारियां वो देश के। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर के किशन कुंज पार्ट 1 में बच्चों को कानूनी जानकारी दी गई और बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में बताया गया और साथ ही कई तरह के कानूनी सलाह भी दी गई। आपको बता दें कि बच्चों को बताया गया कि अगर कोई भी आपके साथ या फिर किसी फ्रेंड के साथ गलत होता है तो उसकी आवाज जरूर उठाएं, ताकि हम अपराध पर रोक लगा सकें और अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल सकें। बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में नहीं पता, बच्चे जागरूक नहीं है अपने अधिकारों के बारे में, उनको गुड टच बैड टच के बारे में नहीं पता, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बच्चों के लिए होती है उनको नहीं पता, DCPCR एक पूरा कमीशन है जो बच्चों के लिए काम करता है उनको नहीं मालूम। तो आज हमारी कोशिश ये है कि हम 10 साल से लेकर और 18 साल तक के बच्चों को एकत्रित करें और उनको उनके अधिकारों के बारे में बताएं और क्या क्या दिल्ली सरकार प्रशासन क्या क्या ऐसे डिपार्टमेंट चला रही है जो बच्चों के लिए कार्य करते हैं, बच्चों को उनको पता हो सके और किसी भी तरह का यदि कोई अन्याय होता है तो बच्चे उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकें और अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। केंद्र सरकार ने एक योजना तैयार की है जिसमें जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उनको राशन फ्री देने की योजना को 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इस पर पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि फ्री राशन मिलेगा तो फायदा होगा, ये एक अच्छी योजना है। सरकार की तरफ से जितना राशन हमें मिलेगा उतना ही फायदा होगा, नहीं तो इतनी महंगाई हो गई है कि कुछ भी सामान खरीदना मुश्किल हो गया है। तो अब ये राशन फ्री मिल रहा है तो इससे तो हमें फ़ायदा और भी होने वाला है ना। बहुत फ़र्क पड़ता है बजट पे, आटा इतना महंगा है, दालें इतनी महंगी हैं, चावल इतने महंगे हैं, तो जो ये हमें राशन फ्री मिल रहा है तो इससे तो हमें और फ़ायदा मिलेगा। और जो 6 महीने और आगे बढ़ा दिया है तो ये और भी ज़्यादा मतलब अच्छी बात है। क्योंकि क्या कहते हैं, गरीब लोग राशन आजकल आटा इतना महंगा है लोग नहीं ले पाते और प्लस डबल मिल रहा है, इससे तो लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है।
हर महीने 1800 रुपये का जो राशन हम अपने घर में भरवाते हैं बच्चों के राशन पानी के लिए, वो हमें अगर फ्री मिल रहा है, अगर उस पैसे को बचा करके हम अगर बच्चों की शिक्षा में या किसी और खर्चे में हम बच्चों के लिए लगा सकें, पढ़ाई में, उसकी आगे की जनरेशन के लिए, तो वो हमारे लिए फ़ायदा है ना। आटा भी लेने जाओ तो 25-30 रुपये किलो मिलता है, अब ये फ्री मिल रहा है सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें जनता का ही फ़ायदा है, हम लोगों को फ़ायदा है, हमारे जो राशन का जो बजट है उसमें बहुत फर्क पड़ता है। दिल्ली में पानी की समस्या से आज भी जनता परेशान है। केजरीवाल सरकार के आने पर पानी तो आता है, लेकिन गंदा पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है। लेकिन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि 2 सालों में यमुना को साफ करके लोगों को साफ पानी और 24 घंटे पानी देने का ये जो वादा रहा है, इस पर पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि 2 सालों में साफ पानी ही मिलेगा, क्योंकि ये पहले भी कहा जा चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाकी आगे क्या कुछ कहा, सुनिए आप। पानी तो बिल्कुल गटर जैसा ही आता है, कई बार तो बिल्कुल काला ऐसा आता है कि मतलब नाली में फेंकने वाला भी नहीं है। हाँ, तो उससे पूछो 2 साल में हम क्या करेंगे, 2 साल तक खाना पीना सब बंद कर दें तो 2 साल बाद तो यहाँ कोई भी नहीं मिलेगा बंदा, जब तक तो संभर लेंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं लगता नहीं होगी साफ। मेरे तो अभी गंदा ही, हम लोग का तो गंदा ही आता है पानी। अभी 2 साल बाद हम पियेंगे क्या, फिर पानी नहीं आएगा तो 2 साल बाद पानी थोड़ी ना साफ होगा। अभी तो पानी आ रहा है, 2 घंटे तो पानी आता है, 10 मिनट भी साफ नहीं आता है, 10 मिनट गंदा आता है, 10 मिनट साफ आता है, कैसे कोई पानी पिएगा। अभी साफ नहीं हो पाएगा, अभी पानी नहीं साफ आएगा। तो आप लोग पानी खरीद कर पीते हैं? हाँ, खरीद के आता है, इधर सब बोतल आते हैं भर के। महंगा पड़ता है? 30 रुपये 40 रुपये बोतल आती है। तो पिछले 7 साल पहले जब वो सत्ता में नहीं थे, तो सत्ता में आने से पहले भी उन्होंने ये बात कही थी कि जमुना नदी साफ़ कर दी जाएगी, क्षेत्र में हर 24 घंटे पानी मिलेगा, साफ़ सुथरा पानी मिलेगा। जो 7 साल में काम नहीं हो तो अब आगे इस बात पे कैसे यकीन कर सकते हैं कि आगे 2 साल में ये काम हो जाएगा। इसका मतलब सबसे पहली बात तो ये कि वो ये मानते हैं कि पिछले 7 सालों में वो जमुना को साफ़ नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो पिछले 7 सालों में ये बात मानते हैं कि हम जमुना जी को साफ़ नहीं कर पाए, लोगों को साफ़ पानी नहीं दे पाए। आज विश्वास नगर में क्या पूरी दिल्ली में यही कंडीशन है कि लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। देखिए, केजरीवाल सरकार की करनी में और कथनी में बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आया है। चुनाव से पहले उन्होंने बहुत सारी बातें दिल्ली की जनता से की थी और एक भी वायदे पर वो खरे नहीं उतरे। माफ़ का मतलब पानी नहीं मिल रहा लोगों को, गंगा वाटर की जगह गटर वाटर वो पिला रहा है दिल्ली की जनता को। लोग बीमारियों से पीड़ित हैं, उल्टी दस्त के शिकार होते हैं। आज हॉस्पिटलों में जाकर देखिए, उनको मेडिसिन तक नहीं है उन लोगों के लिए भी। तो आज एक ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली की यमुना को साफ़ करने की बात करता है 7 साल में, कि 2 साल में मैं दिल्ली की यमुना नदी को साफ़ कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो इस बात के लिए इस बात को स्वीकार कर रहा है ना कि हमने साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।